हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं वी स्क्वायर क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश में जैसे सबसे पहले कौन हमने कुछ किए थे क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री, सबसे पहले राज्यपाल, सबसे पहले हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे, कौन सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहा। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे है कुछ डैम्स के बारे में, रिवर्स के बारे में और कुछ झीलों के बारे में, यानी कि बांध, नदियाँ और झीलों के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या है ये चीज़ें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डैम्स के बारे में। डैम्स एग्जैक्टली हम कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पहला डैम है ओबरा डैम, यानी कि ओबरा बांध। किस नदी पर है? रिहेंड नदी पर है। रिहांद नदी बोलते हैं उसको। किस कौन सा शहर इसके पास में पड़ता है? वो है रॉबर्ट्सगंज। उद्देश्य और परियोजना क्या है? जल विद्युत प्लस सिंचाई में, यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस डैम का, ओबरा डैम का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्लस किसानों के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है हम उसको फुलफ़िल करते हैं यहाँ से। सेकंड हमारा जो डैम है वो है राजघाट डैम, यानी कि राजघाट बांध। ये नदी बेटवा पर बना हुआ है। कहाँ? इसका जो सबसे पास में जो शहर है वो है ललितपुर। इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जल विद्युत, यानी कि पानी से बिजली का उत्पादन, सिंचाई प्लस जल संग्रहण। ठीक है। रिहांद बांध। रिहांद बांध रिहांद नदी पर है। इसका जो निकटतम शहर है वो है दुधी। और जो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है जल से यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और सिंचाई। सेकंड हमारे पास जो फोर्थ है वो है चंद्रप्रभा बांध, यानी कि चंद्रप्रभा डैम। ये किस नदी पर है? वो है चंद्रप्रभा, जो कि चकिया 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 कोई शहर का नाम है, वहाँ के पास है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिंचाई। ठीक है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि उत्तर प्रदेश में चार जो डैम हैं, बांध हैं, और उनकी जो कौन सी नदियों पर वो बने हुए हैं। ओबरा रिहांड नदी पर है, राजघाट बेटवा पर है, रिहांड रिहांड नदी पर है, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा नदी पर है। देखो उसके जो नियर नियर सिटी जो हैं वो याद रखो मत रखो, एक बारी को उनकी जो किस नदी पर वो बने हुए हैं, किस कहाँ बने हुए हैं, वो चीज़ आपको फोकस करके रखनी है। फिर बात आती है नदी की। कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर हमारे उसमें मतलब हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वो किस तरह से हैं हम देख लेते हैं। कि सबसे पहली है गंगा नदी। गंगा नदी आप अगर सर्च करेंगे तो गंगा नदी आपको यहाँ ये हमारी गंगा रिवर है। ये इस साइड से ये होती हुई अमरोहा, अमरोहा को टच करते हुए हापुड़ और बुलंदशहर, बदायूं, और ये गंगा रिवर इस तरीके से आगे रामगंगा में मिल जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में है रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर आप देख रहे होंगे बिजनौर, बरेली और मुरादाबाद को टच करते हुए ये इधर आ रही है, हरदोई के पास फर्रुखाबाद से निकलते हुए सीधे इधर गंगा रिवर में मिल जाती है। फिर रायबरेली होते हुए पूरी रिवर गंगा के नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद यमुना। यमुना आप ये देख पा रहे होंगे, ये इधर से यहाँ से तो हिंडन नदी है। उसके पहले जो ये जो लाइन आ रही है ये गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ये अलीगढ़ से टच करते हुए ये हमारी यमुना नदी है। ये भी आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में है चौथी नदी गोमती। गोमती रिवर हमारे लखनऊ के आसपास होगी। ये हमारा पीलीभीत, शाहजहाँपुर, गोमती, सीतापुर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, ये देखो ये लखनऊ साइड से ये निकली है। ठीक है। उसके बाद में घाघरा। घाघरा ये घाघरा जो नदी है आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ये बहराइच से टच करते हुए ये घाघरा नदी ये इधर से यहाँ से, उससे पहले ये शारदा लखीमपुर खीरी में टच करती है। उसके बाद घाघरा और शारदा एक होकर के ये घाघरा बना देती हैं। ठीक है। उसके बाद में चंबल। चंबल नदी ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी है, ये यहाँ से गई इधर, ये राजस्थान साइड से आ रही है चंबल नदी, और ये चंबल ये कानपुर नगर होते हुए फतेहपुर और ये सब इस तरह से फैली हुई है। उसके बाद में सोन। सोन आप देख पा रहे होंगे, सोन नदी जो है हमारी ये यहाँ पर है, ये रही, ये सोनभद्र के आसपास से निकलती है। ठीक है। उसके बाद में है सरयू। सरयू नदी आप
देखो आपको क्लियरली मैं दिखाता हूँ, सरयू नदी, ये एक मिनट, सरयू नदी, सॉरी कहाँ गई, गाइस इसमें सरयू नदी जो है क्लैरिफाई नहीं की है शायद, लेकिन मैंने बाकी की आपको एक्सप्लेन कर ही दी है कि जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश में वो कुल मिलाकर के 8 पास आउट होती हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हैं वो है गंगा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन, सरयू, ये आपको फोकस करनी है। उसके बाद हम आते हैं झील पर। ये है हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो झील है वो है बरुआ सागर झील, जो झांसी में है। उसके बाद में रामगढ़ तल, जो कि देवरिया में है। उसके बाद में केथम झील आगरा में। ये चीज़ आपको कुछ नोटिस करनी है और आपको याद रखनी है, आपको दिमाग में रखे बस इस चीज़ को। अब महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन संयंत्र कहाँ पर हैं? देखो, सबसे पहला हमारा है नरोरा परमाणु पावर स्टेशन, बुलंदशहर परमाणु। एनटीपीसी सिंगरौली थर्मल कोयला पर आधारित है ये, ठीक है। एनटीपीसी दादरी थर्मल कोयला पर आधारित है। एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार 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 थर्मल कोयला पर आधारित। एनटीपीसी टांडा थर्मल कोयला पर आधारित। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? क्वेश्चन इस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है कि एनटीपीसी सिंगरौली जो परियोजना है वो किस पर आधारित है, उसका प्रकार क्या है, उसको वो किस श्रेणी में आती है? आपको जो ऑप्शन होगा थर्मल कोयला पर आधारित है। नरोरा परमाणु पावर स्टेशन बुलंदशहर परियोजना किस श्रेणी में आती है, कि इसका प्रकार क्या है? ये परमाणु स्टेशन के तौर पर, पावर स्टेशन के तौर पर इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, ठीक है। जैसे ही आप लखनऊ चारबाग से निकलेंगे तो ये कानपुर रोड पर पड़ता है, जब आगे जाएंगे उससे 10 किलोमीटर, चारबाग से नेट 12 किलोमीटर है। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। लोक नृत्य स्वांग, चारकुला नृत्य, रासलीला, नौटंकी, अहीर नृत्य, ये हमने कल इसके बारे में बात की थी और ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। चोलिया की ये कुछ इस तरह से हैं, चारकुला की कुछ ये इस तरह से हैं कि ऊपर ये दिए रख के लोग सर पे उसके बाद में डांस करते हैं। और ये कुछ इस तरह से है ख्याल में। नकाल में ये इस तरह से ढोल नगाड़े बजाए। और स्वांगा में ये बंजारन टाइप नाचती हैं। रासलीला में तो कृष्ण रासलीला, और रामलीला में तो आप जानते हैं नौटंकी तो एक तरह का ड्रामा है। जनजातियाँ कौन कौन सी फेमस है जनजातियाँ? अगरिया, अहेरिया, बैग जनजाति, वाइंड जनजाति, पटारी, ठीक है। उसके बाद में आपको और एक जनजाति और है थारू, शायद इसमें लिखी नहीं है, थारू जनजाति बहुत फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान। गन्ना एक भारत में एक, मतलब उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ें हैं वो गन्ने के मुकाबले में उत्तर प्रदेश भारत में एक नंबर पे, आलू में एक नंबर पे, अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। राज्य की जनसंख्या फर्स्ट नंबर पे है, आम एक नंबर, गेहूँ एक नंबर, यानी कि चावल 2 नंबर। कुल मिला के वो गन्ना, आलू, राज्य की जनसंख्या, आम और गेहूँ, इन पाँचों में तो ये नंबर 1 है पूरे भारत में। और रही बात अर्थव्यवस्था में, ये तीसरा स्थान अपना ऑब्टेन करके चलता है। और उसके बाद में चावल में सेकंड नंबर पे, चावल में फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है बिहार। महत्वपूर्ण मंदिर, पुरातत्व स्मारक और साइट्स, मतलब इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं जो हम विज़िट कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। सबसे पहला वही आप जानते हैं, सात अजूबों में एक आगरा का ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में। उसके बाद में हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ में, श्री राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में, राम जन्मभूमि अयोध्या में, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, संकट मोचन वाराणसी, सारनाथ मंदिर वाराणसी, मणिकर्णिका घाट वाराणसी। उसके बाद में अकबर का मकबरा आगरा, आगरा का किला आगरा, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, भारत माता मंदिर वाराणसी। ये कुछ 14-15 जो भी है मंदिर हैं, अभी और भी हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, झांसी का किला झांसी, जामा मस्जिद जौनपुर, जूनर का किला वाराणसी, रेजिडेंसी लखनऊ में। आप ये चीज़ें विज़िट कर सकते हो, काफ़ी फेमस है। विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में, धमक स्तूप वाराणसी में, फतेहपुर सिकरी आगरा में है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। ये आपको याद रखनी है।
उपनाम शहरों के विशेष शीर्षक। देखो, आगरा ताज का शहर, जिनको फेमस किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे शहर हैं जिनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इलाहाबाद को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? संगम शहर, भगवान का निवास। कन्नौज भारत के हर्षवर्धन की इत्र घास की पूर्वी राजधानी, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर, दुनिया का चमड़े का शहर भी जाना जाता है। ये नहीं, चमड़े का जब भी जिक्र होता है तो कानपुर का ही नाम आता है। लखनऊ नवाब सिराज हिंद के पूर्व कॉन्स्टेंटिनोपल शहर, यानी कि नवाबों का शहर, द सिटी ऑफ नवाब्स हम बोलते हैं लखनऊ को। वाराणसी भारत की आध्यात्मिक राजधानी एवं दुनिया की सबसे पुराना शहर। ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, खेल स्टेडियम, जो हमारे इंटरनेशनल जो स्टेडियम है, कुछ ऐसे स्टेडियम हैं जो यहाँ पे खेल बहुत अच्छे से होता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट कानपुर में है। फैज़ाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय फैज़ाबाद में है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट फार्मूला 1 भारतीय ग्रांड ये उसका मेन जो खेल है वो क्रिकेट है। ग्रीन पार्क का, फैज़ाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बहुउद्देशीय है, मतलब उसमें और भी कई तरह के खेल हो सकते हैं। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट फार्मूला 1 यानी कि रेसिंग के लिए है। ध्यानचंद ए एस्ट्रोट्रॉफ स्टेडियम हॉकी के लिए बनाया गया। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये इनकी लोकेशंस हैं, जो खेल कौन सा खेला जा सकता है इन स्टेडियम्स में, ये वो दिया हुआ है और ये स्टेडियम के नाम है। उसके बाद में ये कुछ डिटेल्स पोर्शन है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल अब जो स्टार्ट होगा वो थोड़ी रीडिंग पोर्शन है। इसको हम दूसरे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आपको इस चीज़ को थोड़ा बार बार देखिए, मेरे वीडियोस को आप 2 से 3 बार आप वॉच करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगी। सो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपको सही लगता है वो आप करिए। डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट गाइस, गुड बाय।